नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट के विशेष अंक में। आज हमारे बीच ओझा भाई आए हुए हैं, उनसे थोड़ा सवाल जवाब होगा। लोग इस मतलब कि लोग जो हैं मतलब बाहर से प्रयागराज पढ़ने आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा होगी, तो आपसे थोड़ा हम पूछेंगे, तो आप देने हैं क्या सवाल जवाब एकदम देने में एकदम इच्छुक है? एकदम एकदम इच्छुक है, आपको तो देंगे। लोग कहते हैं या फिर कहावत है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, बहुत बढ़िया। हाँ, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इस कथन से आपको क्या मतलब कि क्या सही है? देखिए प्रदीप जी, हम्म। बात यही है हम्म। कि अगर जानवर में भी देखा जाए हम्म। तो शेरनी को बहुत ही ताकतवर माना गया है बिल्कुल। और उसकी तुलना हम्म। इस शिक्षा से की जा रही है। हम्म। कुछ तो बात है शिक्षा में, हम्म। ताकत तो है। हम्म। न इसमें आपको कुदाल चलाना है, हम्म। न इसमें आपको मेहनत करना है, न हम्म। ईंटा ढोना है, हम्म। न तपती धूप में चलना है। हम्म। आप शिक्षित हैं हम्म। तो आप संपन्न हैं, आप इतने मजबूत हैं। इस चीज को मतलब किसने कहा था? बाबा भीमराव अम्बेडकर। अच्छा। हाँ, बाबा जी ने ऐसा मतलब बहुत अच्छी चीज ये कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है। अच्छा सेठ। और उस समय हाँ। उस जब समाज में हम्म। अब वर्तमान समय में तो तथाकथित है, उस समय क्या स्थिति होगी मैं नहीं जान रहा हूँ, हम्म। लेकिन इतना जरूर जान रहा हूँ कि वास्तव में जो शोषित वंचित थे समाज में, ठीक है, उस शोषित वंचित समाज के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हम्म। कि देखिए, एक ब्राह्मण समाज है, इस हम्म। बौद्धिक वर्ग में उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण समाज है, हम्म। वो चाहे जितना गरीब हो, हम्म। चाहे जितना गरीब हो, हम्म। वह अपने समाज के लोगों को शिक्षित जरूर करता है। खाना कम खाएगा लेकिन शिक्षा जरूर देगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए कहा उन्होंने कि अगर आपको मजबूत होना है सर, अगर मजबूत होना है हम्म। तो शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। हम्म। इसलिए शिक्षा शेरनी का दूध है, इससे तुलना किया गया है। अच्छा ये बताइए, उन्होंने जो है शेरनी क्यों लगाया? शेरनी ताकतवर है सर। इसीलिए इस हाँ। जंगल का राजा शेर, हाँ हाँ। और शेर का जो ताकत है, उस हम्म। शेरनी उसमें भी ताकतवर है, शेर से भी ताकतवर है। अच्छा। नारी को इतना सम्मान उन्होंने दिया, उस सोच को देखिए। उन्होंने वहां भी नारी को सम्मान दिया। दिया। ठीक है, अब दूध दूध शेर को तो होगा नहीं, नहीं नहीं नहीं। शेरनी का ही तो होगा। ठीक है, हम्म। उस माता समान समाज के लिए उन्होंने उस समय भी बहुत अच्छा ये कोटेशन उन्होंने दिया। आज वर्तमान समय में इसको समझना चाहिए इंसान को। इसलिए बहुत ही अच्छा आपने प्रदीप जी कहा, और ये बहुत ही अच्छा बात है इसमें। और हर व्यक्ति को आज के समय में शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के बिना हाँ, जो है जीवन असंभव है एक जीवन तरह से। जीवन का हर पहलू आप देख हाँ लीजिए। हाँ। अगर आप संकीर्ण मानसिकता से हम्म। जूझ रहे हैं, अगर उससे आप उभरना चाहते हैं तो शिक्षित हो जाइए। हम्म। जितने ही उस सागर में डूबते जाएंगे आप, हम्म। उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। एक अगला ये है हम्म। कि जितने भी आदमी हैं या जितने भी महान लोग हैं, हाँ हाँ। उन्होंने कभी शादी नहीं की। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अच्छा। ये भी देखो शादी नहीं किए। और नरेंद्र मोदी का भी नाम इसमें शामिल है। और जैसे नहीं रतन नहीं, टाटा जी हो नरेंद्र गए। मोदी जी ने तो शादी किया है। अच्छा, अच्छा। आपका सवाल मैं समझ गया प्रदीप हाँ जी। हाँ हाँ। वर्तमान समय में कहने का मतलब ये है हम्म। कि दो दृष्टिकोण से देखना चाहिए इंसान को आज के हम्म। समय में। हम्म। देखिए, शादी क्यों नहीं किया लोगों ने, ऐसा अगर मेरा अगर सोच अगर सुनना चाहेंगे आप, हम्म। तो ये रहा है कि देखिए, एक ये जो है महान, जो भी महान बना है वो साधना से, तप हाँ। से वो महान बना है। बिल्कुल मानते हैं आप इस बात को? अगर बिल्कुल। साधना और तप से वो महान बना है सर, तो इस बात को अवश्य समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को और किसी का हस्तक्षेप ना मिले जीवन में। वह अच्छा। अकेले रहे, अच्छा। अकेले साधक रहे। महात्मा बुद्ध ने शादी किया। अगर मैं दार्शनिक की बात करूं, तो एक हम लोग पढ़ते थे ग्रेजुएशन में, वेस्टर्न फिलोसफर, अच्छा। जो पश्चिमी दार्शनिक होते थे, हम्म। उसमें एक इमैनुअल कांट थे। इमैनुअल कांट जो थे, उसने मतलब बहुत ही सिद्धांत दिया, और उस व्यक्ति ने बहुत ही खोज किया कि इस समाज में मतलब उस समय ऐसी विडंबना चल रही थी कि समाज में कोई शक्ति ऊपर वाली नहीं है, कोई भगवान नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वह व्यक्ति अपने दर्शन के माध्यम से मतलब तह 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 जाते हुए, और वो एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा जहां पर वो व्यक्ति पाता है कि इस सत्ता के ऊपर कोई सत्ता है। अच्छा। ठीक है, मेरा ये कहना है, अगर आपको साधक बनना है, साधना करना है, तो उस दृष्टिकोण से वह व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, पूर्ण रूप से। अगर आप विवाह करते हैं तो आप एक नहीं दो हो जाते हैं। हो ठीक जाते है, हैं। एक से आप दो हो जाते हैं। ठीक है, जब आप एक से दो हो जाते हैं, महात्मा बुद्ध को लीजिए, उनको बचपन में ही उनकी शादी हो गई।
उनके पिताजी को कोई बता दिया था कि ऐसी ऐसी बात है कि आपका लड़का वो वैरागी हो जाएगा, समाज के लिए जिएगा, सारा ऐश्वर्य त्याग त्याग देगा। उन्होंने उनकी बात सुन के घबरा गए। उन्होंने ये राजा थे तो उस समय उन्होंने ऐसा परिवेश बना दिया कि गर्मी के दिन में महात्मा बुद्ध को गर्मी की महसूस ना होना, ठंडी में ठंडे का महसूस ना होना, बरसात में बरसात का बादल या दुख किसी चीज का उनको महसूस ही ना उन्होंने राजा के लड़के थे। लेकिन कहा जाता है विडंबना ये है कि जो व्यक्ति इस धरती पर जिस कार्य के लिए आया है, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए तो राक्षसों का वध हुआ, अगर महात्मा बुद्ध आए तो दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण। इन्होंने 3 ये सत्य चीजें दिया। हाँ, तो ठीक है, तो इन्होंने अगर ये चीज बताया सर, तो आपको समझना ये है कि ये जो एक दार्शनिक भी इस चीज को पाने के लिए उन्होंने पता नहीं कितना तप किया, शरीर गल गया, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं पाया, तो फिर अकेले वो साधक के रूप में तप करने लगे, ज्ञान की खोज करने लगे। अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को त्यागना पड़ा, उनको त्याग कर घर से गए। तो एक चीज आपको दिमाग में आ रही है कि हर व्यक्ति को पत्नी और समाज को क्यों त्यागना पड़ रहा है भाई, अकेला साधना क्यों करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विवाह आखिर क्यों नहीं करना पड़ता है। मोदी जी को देख लीजिए, आप मोदी जी का नाम लीजिए, मोदी जी की शादी के बारे में तो कोई खैर नहीं जानता है। कोई बेन करके हैं, वो वहीं गुजरात की हैं, शिक्षिका हैं वो, ठीक है, थी अभी फिलहाल में, तो उनकी शादी हुई थी सर। अच्छा। लेकिन क्या है कि इन्होंने क्या इनके दिमाग में था, वो उस चीज को छोड़कर ये एक प्रचारक यानी समाज के लिए जीना, और उसका काम इन्होंने किया। तो आपको समझना चाहिए कि हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, वो अपनी उपलब्धियों को पाने के लिए कोई ना कोई एक एकांत मार्ग चाहता है, किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता है, इसलिए विवाह नहीं करना चाहते। ये तो हो गई आपकी पहला प्रश्न। एक प्रश्न आपका इसमें और जुड़ा था। प्रश्न ये था भाई कि वर्तमान समय में लड़के विवाह ना करें या ना कर रहे हों, इसका कारण क्या है। मेरा मानना ये है कि वर्तमान समय में बेरोजगारी चरम पे है, और जब लड़के बेरोजगार हो जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये जीवन का एक हिस्सा है विवाह करना। हो सकता है मैं भी करूं, हो सकता है ना करूं। अगर मुझे साधक बनना होगा, तपस्वी बनना होगा, योगी बनना होगा, तो भाई उसके लिए एक मार्ग ही अलग है। लेकिन गृहस्थ जीवन में अगर जीना है सर, तो आपको विवाह करना ही पड़ेगा सर। आपकी पारिवारिक एक चक्र है, उसमें आपको चलना ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में लड़के बेरोजगारी की वजह से कह रहे हैं कि मुझे विवाह नहीं करना है, मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ, ऐसी बात वैसी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वर्तमान समय में विवाह तो एकदम चौड़े से करना चाहिए, दायित्व का निर्वहन जरूर करना चाहिए। अच्छा, अब आपके समय में है, कहते हैं कि नारी जो है पुरुष को मतलब कि काफी साथ देती है। बिल्कुल, वो वर्तमान अद्यतन से आज तक, प्राचीन से आज तक, माता सीता की बात मैं करता हूँ, उस समय की। हाँ, ठीक है। माता सीता ने कितना 14 वर्ष वनवास किया, उनकी क्या गलती थी? कुछ नहीं। उन्होंने भगवान श्री राम की क्या गलती थी भाई? उन्होंने माँ सीता ने, जानकी माँ ने मतलब वनवास में साथ दिया। उसके अलावा आप चले जाइए, आइए आप, मैं महाभारत की बात करता हूँ। इसमें पंचाली थी, पंचाली, उन्होंने पांडवों को साथ दिया, कष्ट उन्होंने भी कष्ट का भोग किया है। तो भाई इनका क्या था, और वो साथ भी हैं। पति परमेश्वर कहा जाता था, ठीक है। तो ये भूमिका होती है। और वर्तमान में भी ये औरतें, अब तो औरतें बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं, और इस नारी समाज को बढ़ना भी चाहिए। उतना ही हक है जितना हमारा और आपका हक है। आज देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि नारी नौकर नहीं है, आपके लिए खाना बनाएगी, तो आपको भी मदद करना पड़ेगा। तो ये चीजें सही है एक तरह से देखा जाए। अगर व्यक्ति अपनी स्वार्थ चीजों को छोड़ेगा, नारी भी हवाई जहाज उड़ा रही है, नारी भी ट्रेन चला रही है, ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। सब काम करे, हर जगह नारी। हाँ, नारी हर जगह, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। ये भाजपा का नारा रहा है, लेकिन ये वास्तव में नारी के ऊपर सटीक बैठता है। हाँ। तो आपका क्या विचार है शादी के लिए? विवाह करना चाहिए, और देखते हैं क्या होता है। अभी तो चीजें चल रही हैं, घर वाले, परिवार वाले क्या करते हैं। अच्छा, आप बिहार से आते हैं? हाँ, मैं बिहार से भी हूँ, और
बहुत ही लड़के बिहार से भी हैं और यहाँ पे पूर्वांचल से भी हैं। तो बिहार, यूपी, झारखंड इन्हें ले लीजिए, 3 राज्यों को। हाँ देखिए, हाँ तो इनका पेपर बहुत लीक होता है, इसका क्या कारण है? देखिए इसमें अब मैं क्या कहूँ, लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि बिहार हुआ, झारखंड हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी देखिए पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, उसमें पेपर लग रहा था कि प्रसाद की तरफ बटा हुआ है, व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी पे चल रहा था। कहने का मतलब ये है, बिहार में बीपीएससी को लेकर अभी पिछले साल तमाम आयोग के जो छात्र थे उन्होंने लाठियां खाई, पेपर में धांधली हुआ। झारखंड में तो लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नियम कानून ही नहीं है, एक पारदर्शिता ही नहीं है। तो इसमें ये लगता है सर कि ये सरकार और कानूनी व्यवस्था का लचीलापन है। अच्छा। अगर अभी वर्तमान में यूपी गवर्नमेंट ने अगर नियम बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उससे करोड़ों रुपए वसूला जाएगा, चाहे उसके वो स्वयं की जायदाद से वसूला जाए। तो ऐसा अगर कड़ा नियम बनाया जाए, पेपर लीक होना मतलब व्यवस्था का लचीलापन, व्यवस्था लचक है, व्यवस्था में लोग बहुत जल्द अमीर बनना चाहते हैं। चीजें और कहीं क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर योग्य व्यक्तियों की कमी, योग्य व्यक्तियों के अधिकारियों की कमी, ऐसी चीजें हो सकती हैं सर। इसका कारण ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस पे केंद्र सरकार और जो चीजें जितने विभागीय स्तर के कर्मचारी हैं उनको विशेष इस पे ध्यान देना चाहिए और कठोर से कठोर कानून लाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि एक योग्य व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके, क्योंकि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति किसी सत्ता और शासन में जाएगा तो अपनी अयोग्यता का ही प्रदर्शन करेगा। आप इस चीज को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। अगर भाई अयोग्य रहेगा तो वही करेगा, अयोग्य रहेगा तो योग्य की प्रदर्शन करेगा। तो इसलिए योग्यता को मतलब प्रधानता देते हुए सरकार को कठोर नियम कानून लाना चाहिए। तो इसमें सरकार का दोष दिया जाए या फिर जो कर्मचारी हैं? देखिए कर्मचारी सरकार के अधीन आते हैं, सरकार जैसे कहती है। अभी देखेंगे कि प्रयागराज में एक मामला हुआ शंकराचार्य जी भगवान का, वो हिंदू समाज के सबसे बड़े भगवान ही हैं, उनसे ही हमारा सारा मतलब धार्मिक गुरु ही हैं हमारे। तो उनमें देखिए स्थितियां क्या हुई। तो भाई सरकार जैसा निर्णय लेगी वैसे कर्मचारी, वैसे सरकारी जो पेशेवर हैं वो कार्य करेंगे, क्योंकि उन्हीं के अधीन सारा चीज चलता है। तो इससे आप भाग नहीं सकते हैं। भाई अगर आप घर के मालिक पिताजी हैं तो अगर घर में कोई घटनाएं घटती हैं, चीजों की आवश्यकताएं खत्म होती हैं, आवश्यकताएं पूरा करना है, तो आप पिताजी से ही बात करेंगे, उनको ही दोषी ठहराएंगे, कोई और जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर पिताजी अगर मतलब मालिक हैं तो ऐसे ही सरकार को इस चीज पर दोषी दिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सरकार ही अगर चाहेगी लचीलापन तो लचीलापन रहेगा ही। बिल्कुल। अगर उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अंत हुआ तो क्या सरकार ने चाहा? सरकार ने चाहा? हाँ, तभी तो हुआ। नहीं तो भाई और सरकार में ऐसा चीजें थी तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो सरकार का ही मतलब रोल रहता है। अच्छा। तो एक तो ये मेरा सवाल था आपसे कि जो बिहार के हैं, पूर्वांचल के हैं, वो प्रयागराज पढ़ने आते हैं। बिहार में तो पटना यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया है, उधर भी पढ़े होते, लेकिन प्रयागराज क्यों आते हैं? अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीर्थों का राजा है ये, और तीर्थों का राजा है तो तीर्थ का राजा राजा होता है। और ये जो विश्वविद्यालय है ना यहाँ पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और यहाँ की अगर देखेंगे पूर्वांचल जैसे गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, गोरखपुर, इधर चले आएंगे, फिर आजमगढ़, तो ये क्षेत्र हो गया, इधर चले फतेहपुर, तो मतलब और आगे भी चले जाएंगे, यहाँ प्रतापगढ़ बगल में पड़ता है। तो एक क्या था कि प्रयागराज पूरे मतलब इस अगर स्टेट में देखा जाए, छपरा, सिवान, ठीक है, आरा, बक्सर, जितने क्षेत्र हैं बिहार के भी, उधर के लोग यहाँ पे विश्वविद्यालय में उस समय पढ़ते थे। और यहाँ पे जो संस्थाएं थी, मतलब एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक चीज आपको बता दें, यहाँ से पहले बहुत ही ज्यादा यूपीएससी में सिलेक्शन मिलता था लोगों को। पहले अब हाँ, नहीं मिलता था पहले। क्यों? जब आप बीए में यहाँ एडमिशन लेंगे तो बीए की जो कॉपी होती है, बीए की जो कॉपी का फॉर्मेट होता है कि एक प्रश्न आया कि इतने शब्दों में लिखो, तो उतना ही पेज आपको मिलेगा और उतना ही ढांचा है, वही स्ट्रक्चर है। तो लड़के उसी जैसे नहीं होता है कि कुम्हार जैसे ही ढालेगा बर्तन को, सांचे को, वैसे वो ढलता जाएगा। तो विश्वविद्यालय एक ऐसा काम करता था। तो इससे ये प्रेरणा मिलती थी कि देखिए अगर आप बेहतर हैं
तो बेहतर अगर उसका सुगंध फैलता जाएगा, ठीक है, अगर सुगंध फैलेगा तो वो सुगंध बिहार भी चला गया, वो सुगंध पूर्वांचल में भी चला गया, हर यूपी जगह में जाएगा। हर जगह जाएगा। तो नाम पर नाम पड़ता गया, यहाँ पर लोग आते गए, क्योंकि अगर चीप एंड बेस्ट नहीं कहा जाएगा, विद्यार्थियों को चाहिए कि सब्जी उनको सस्ती मिले। आप बनारस में चले जाइए, आप लखनऊ में चले जाइए, आप बिहार के पटना में चले जाइए, आप देखेंगे इतने छोटे छोटे कमरे हैं। प्रदीप जी, आपका जो ये ऑफिस है, तो ये इस ऑफिस में देखिए, ये ऑफिस आपका कितना बड़ा है और कितना सस्ता है। रहना, खाना और पहनना, तीनों चीज प्रयागराज में उस समय से लेके आज तक भी सस्ता है। यहाँ के बच्चे हरी सब्जी खाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप चले जाइए बनारस में स्ट्रगल है सर, वहाँ छोटे छोटे कमरे इतने महंगे हैं। पटना में स्ट्रगल है सर, छोटे छोटे कमरे महंगे हैं, तो वहाँ सरवाइव भी करना बहुत बड़ी चीज है। यहाँ बच्चे आराम से सरवाइव कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा मतलब धारणा बनती गई कि प्रयागराज एक बहुत ही बेहतर जगह है, और यहाँ जाना और सक्सेस पाना, वास्तव में रिजल्ट आता है यहाँ से। यहाँ के लोग 10-10 साल, 15-15 साल यहाँ रहते हैं पेशेंस के साथ और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी कुछ वर्षों से नहीं आ रहा है रिजल्ट। कुछ वर्षों से रिजल्ट न आने का कारण यह है कि बहुत से लोग अब यहाँ रहना भी नहीं हो रहा है, लोग ऑनलाइन शिक्षा अपने घर से लेते हैं। कई चीजें हो गई हैं, मतलब ऐसा नहीं है, रिजल्ट आ रहा है। यूपीएससी में विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन चीजें तो आ ही रही हैं। यूपी बिहार के लड़के तो आगे है ही हर चीज में। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि घर से रह के पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, अब तो आसान हो गया ना शिक्षा, डिजिटल शिक्षा इतना आसान हो गया कि आपको हर उपलब्धता सस्ते में मिल रही है, इसलिए ये बहुत ही बेहतर हो गया वर्तमान समय में। और प्रयागराज के लिए मैं तो सबको कहता हूँ कि आप आइए प्रयागराज, आपको महसूस होगा। आप यहाँ पर दिन में दाल भात चोखा डीबीसी खाकर इतना आनंदमय नींद लेंगे और उसके बाद इतना बढ़िया गहन अध्ययन करेंगे, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। आप यहाँ दाल फ्राई जो खा लेंगे ना, यहाँ के लोग दाल फ्राई, अरे कहिए मत, वो दाल फ्राई पूरे पटना और लखनऊ और बनारस और कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिले, ठीक है। प्रदीप जी, आप भी दाल फ्राई करना जानते होंगे, जो यहाँ के रहेंगे। यहाँ की स्थिति तो मैं ये बताऊं कि यहाँ के लड़के इतने मल्टी टैलेंटेड और अनुभवी हो जाते हैं कि एक छात्रावास की मैं बात बता रहा हूँ, वहां पर तत्कालिक चाय बन रहा था, तत्काल में मतलब जरूरी था चाय बनाना, और 10-15 लोग थे, और स्थिति इतनी गंदी हो गई कि चाय छननी ही नहीं थी। अच्छा, चाय छननी ही नहीं थी, तो भाई चाय को कैसे छाना जाए? तो तत्काल रूप से एक बुद्धिजीवी जो है, इलाहाबाद के रहने वाले बुद्धिजीवी छात्र, उन्होंने तुरंत जाकर एक मोजा जो होता है उसको खंगाल के बढ़िया से लेके आए और उसमें चाय को डाला उन्होंने और छान दिया, सारे लोगों को पिला दिया। तो वर्तमान में किस परिस्थिति में कैसे गुजरना है यहाँ के लोग, ये सब सीख जाते हैं। एकदम आप सीख जाएंगे। तो ये सब यहाँ की कलाकारी है। एक कुकर में खाना ऐसा बनता है कोई जान ही नहीं पाएगा, बर्तन एक ही होगा, एक ही बर्तन में तीनों चीज बन जाए, कुछ भी कुकर में ही बनता है यहाँ पे। तो ये सब स्पेशलिटी है यहाँ की सबसे खासियत है, तो इसलिए प्रयागराज आना भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ महानता भी है। एक बार की बात बताऊं, मैं एक कुकर में बना है चावल दाल, तो कम से कम 5 लोग खा ले तभी बच गए। बताइए, यहाँ वो बिल्कुल सही बात है। यहाँ की स्थिति अलग है, अनुभव अलग है, और सबसे बड़ी चीज है ना, यहाँ पे धार्मिक चीजें बहुत है, मतलब एक मतलब संगम होना बहुत बड़ी चीज है। तो बढ़िया रहा आपके पॉडकास्ट। जी। तो और भी कोई बातें प्रदीप जी हो तो पूछ सकते हैं। युद्ध के बारे में पूछ सकता हूँ? युद्ध के बारे में देने में इच्छुक है? हाँ, नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उसके लिए एक और रखा जाएगा। अच्छा, ठीक। लेकिन वर्तमान में कुछ और भी अपने से जुड़ी बातें हो तो कुछ बताइए, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हो कि भाई आपको प्रयागराज कैसा लगता है। अरे आप चित्रकूट भी, आपका चित्रकूट भी महाप्रभु ने 12 साल दिया, 14 साल का 12 साल वही दिया उन्होंने, तो वो कितना महान। वो तो राम जी की तपोभूमि है सर। और जो अयोध्या वो जन्मभूमि। जी। तो इसको बहुत यूपी और बिहार इस मैटर में बहुत अच्छे हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आज के जो युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, और जितने नए प्रतिभागी हैं वो बिल्कुल विभागीय और सरकारी विभागीय तैयारी कर सकते हैं। एक बस यही चीज कहूंगा कि जब तक आपका परिणाम सफल नहीं रहता है, अच्छा, जब तक आपका परिणाम सफल नहीं आता है, तब तक आपका जो प्रयास है वो निरर्थक माना जाएगा। कोई ये नहीं जानेगा कि आप कितना मेहनत किए हैं। सही बात, कुछ भी किए हैं कोई नहीं मानेगा।
लेकिन जब तक आपका प्रयास निरर्थक है, असफल रहा, तब तक आप निरर्थक हैं, आप उस चीज से वंचित रह जाएंगे। लड़कों पर क्या गुजरती है हम लोग देख रहे हैं, स्वयं भी देख रहे हैं, स्वयं भी इसमें डूब रहे हैं कि भाई कितना संघर्ष किया जा रहा है, उसके बावजूद स्थितियां ऐसी हैं, तो आपका सफल होना सबसे मायने रखता है आज के समय में। तो ये सब चीजें हैं सर, इस चीज को समझना तो चाहिए एक कोई व्यक्ति को। शायरी हो जाए मोटिवेशनल। मोटिवेशनल शायरी क्या बोलूं, लेकिन बस यही कहूंगा कि ये बहुत बढ़िया वाक्यांश है कि भाई लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। सारे जितने छात्र हैं वो अपने सीनियरों का इज्जत करें, ये ना सोचें कि वो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, क्या ही कर लिए हैं। ऐसी मानसिकता बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। उनकी स्थितियां कैसी होंगी, आपकी स्थितियां कैसी हैं, इसको बिल्कुल बिल्कुल गहनता से सोचना चाहिए। और आप सारे लोग यहाँ मिलजुल के रहें, सबसे से कुछ जूनियर लोग जो है सीनियर का रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि वो दादू आदमी रहते हैं। बिल्कुल कहते हैं कि उनका मतलब क्या ही महत्व है, इतना दिन से वो क्या ही कर लिए हैं। अरे कुछ नहीं किए, कुछ नहीं आया तो अनुभव आया, कुछ नहीं आया तो अनुभव आया, आपसे बेहतर अनुभव आया। तो ये मायने रखना चाहिए और लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज को। तो ठीक है बात, ठीक। धन्यवाद दोस्तों। अब जो है अगली बार आपसे मिलेंगे। बहुत बढ़िया।